जय गौ माता। मैं सूरजमाल सिंह आज आपको गोचर और संरक्षक संघ की तरफ से जो कार्य प्रारंभ किया जा रहा है उस संदर्भ में कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा। आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो है गोचर, ओरण, जोहड़, पाइतान, मंदिर माफी की भूमि, आगोर की भूमि पर हो रहे कब्जे। हमें ज्ञात हुआ है कि या बहुत से लोगों ने चर्चाएं की और जानना चाहा कि गोचर, ओरण आदि की भूमि के कब्जे कैसे छुटाए जाएं। उस संदर्भ में 11 जून 2023 को माननीय देवी सिंह जी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक पूरे राजस्थान की हमने बीकानेर में आयोजित की और उस बैठक के बाद में बहुत सी चीज़ें नई निकल के आई। उसमें यह था कि हम गोचर पे हो रहे कब्जों को कैसे मुक्त करें। मैं आज उस संदर्भ में आपसे बात करूंगा। जिस किसी भी गांव में, शहर में, तहसील आदि स्थानों पर गोचर के अंदर यदि कोई कब्जा कर रहा है, भूमाफिया, मकान बने हुए हैं और आप वो कब्जा छुड़ा नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा। 2018-19 में एक सिविल पिटीशन दायर हुई थी माननीय राजस्थान हाई कोर्ट में। उस सिविल पिटीशन के तहत माननीय हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि गोचर, ओरण आदि सार्वजनिक भूमि है उसे छुड़ाने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक भूमि संरक्षण सेल का गठन हो, जिसको PLPC पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल कहते हैं, उसका गठन हो। और वो जो सेल है वो किसी भी तरह के अतिक्रमण को जो सार्वजनिक भूमि पर हुआ है उस अतिक्रमण को 1 माह के अंदर अंदर उस पर संज्ञान लेके उस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास करे। तो मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी जो गोचर, ओरण संरक्षण में लगे हुए हैं या जिन्हें इस विषय का भान है और जो चाहते हैं कि गोचर, ओरण आदि जो कब्जा हो चुकी है वो खाली हो, तो उसके लिए आप आपके स्थानीय जिला कलेक्टर को PLPC के तहत एक प्रार्थना पत्र लगाएं। उस प्रार्थना पत्र में 1 महीने के अंदर अंदर जिला कलेक्टर कार्रवाई करेगा, वो कमेटी नियुक्त करेगा, वो 91 का नोटिस देगा और उस कब्जे को छुड़वाएगा। यदि PLPC के तहत दी गई प्रार्थना पत्र से कब्जा नहीं छूटता है तो उसके बाद में हम माननीय न्यायालय में वाद दाखिल कर सकते हैं। होता यह है कि माननीय न्यायालय में वाद दाखिल करने के लिए न्यायालय पूछता है कि आप पहले किसी सक्षम अधिकारी के पास में ये शिकायत लेके गए क्या, और यदि हम सक्षम अधिकारी को इस विषय की पैरवी नहीं करते हैं, शिकायत लेके नहीं जाते हैं, तो माननीय न्यायालय हमें आदेश करता है कि पहले आप सक्षम अधिकारी के पास जाएं, उसके बाद आप मेरे पास आएं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, जो भी इस विषय को आगे बढ़ाना चाहता है वो पब्लिक प्रोटेक्शन सेल, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल के अंतर्गत जिला कलेक्टर को पहले अपने आसपास की गोचर आदि भूमि जिस पर कब्जा हो चुका है उसकी एप्लीकेशन लगाए। उसके लिए आपको करना क्या है, जिस भूमि पर या जिस गोचर पर या जिस सार्वजनिक भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया उस भूमि की एक जमाबंदी आप निकलवा लें और जमाबंदी निकलवाने के बाद में आप या तो किसी पटवारी से या नायब से या गिरदावर से उस जमाबंदी पर जितनी भूमि पर कब्जा हो चुका है उसका एक मार्क लगवा लें कि इतनी बीघा भूमि पर सार्वजनिक कब्जा हो चुका है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जमाबंदी उस खसरे के अनुसार कि भाई इस खसरे में इतना आपके अंदाज से कितना कब्जा हो चुका है वो एक उस आपकी एप्लीकेशन में आप लिखें और लिख कर वो पब्लिक प्रोटेक्शन लैंड पब्लिक प्रोटेक्शन सेल के अंतर्गत इस विषय को जिला कलेक्टर को एप्लीकेशन देवें और 1 माह के बाद में एक पुनः एप्लीकेशन जिला कलेक्टर को देवें और उस विषय का भान कराएं कि हमारे द्वारा आपको दिनांक इतने इतने को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था हमारे ग्राम की इस भूमि जो कब्जा हो चुकी है उसके लिए, परंतु आज दिनांक तक उस विषय में कुछ भी कार्य नहीं हुआ।
अतः इस कार्य को तुरंत प्रभाव से किया जाए। यदि फिर भी जिला कलेक्टर उस विषय पर ध्यान नहीं देता है तो फिर हम माननीय न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन कि आप सभी पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, जिसको शॉर्ट में PLPC बोलते हैं, उसके तहत आपको एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन के साथ में कुछ दस्तावेज यदि आपके पास में हो, नहीं हो तो उस क्षेत्र की या उस ज़मीन का जमाबंदी नक्शा आप ऑनलाइन निकलवा लें और साथ में लगाएं। और उसके बाद में यदि फिर भी काम नहीं होता है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। ये मेरा जो वीडियो है आपको इस संदर्भ में कुछ संक्षिप्त जानकारी के लिए था। विस्तृत जानकारी के लिए हम प्रत्येक रविवार और शनिवार को शाम 7 से 8 बजे इस वीडियो के माध्यम से लाइव रहेंगे। उसमें हमारे साथ में जो इस ऐसी भूमियों को छुड़ाने के लिए या ऐसी भूमियों पर कार्रवाई करने के लिए जो अधिवक्ता गण हैं, उन अधिवक्ता गणों की परामर्श भी हम हमारे लाइव वीडियो में लेंगे। तो वो अगले रविवार और शनिवार को ये लाइव रहेगा 7 से 8 बजे तक। तो कृपया जिन जिन को भी इस विषय में कार्रवाई करनी है या करवानी है वे कृपया शनिवार और रविवार के दोनों लाइव संवाद में भाग लेवें। धन्यवाद।